तो स्कॉलर्स वेलकम टू आवर अनदर वीडियो। जैसे कि आप सबको पता है आपका ऑफ़र लेटर आ चुका है, बट बहुत सारे स्टूडेंट का ये कमेंट भी आया है कि अब ऑफ़र लेटर आने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, या फिर अगर उनको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं तो डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करने हैं, उसके बारे में इस वीडियो में हम आज डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बस मैं आपको बता दूँ कि अगर किसी बच्चे को अपना प्रोजेक्ट बनवाना है या फिर उसको कोई भी प्रोजेक्ट से रिलेटेड क्वायरी है, सो आप हमको डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सएप नंबर या हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हो, क्योंकि उस पर सारी लेटेस्ट अपडेट आपको मिल जाएगी। अगर किसी बच्चे को प्रोजेक्ट नहीं भी बनवाना और उसकी फिर भी कोई क्वायरी है, सो ये चीज़ भी आप हमसे डिस्क्रिप्शन में दिए नंबर पर पूछ सकते हो। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। पिछली वीडियो में मैंने आप सबसे डिस्कस किया था कि बच्चों के पास उनका एसबीआई अकाउंट होना चाहिए। अब जैसे आप अपने एसबीआई अकाउंट की जो भी डिटेल्स होती है आपको पोर्टल पे एंटर करनी पड़ती है, ठीक है। अब जैसे मान लो आज किसी बच्चे को ऑफर लेटर आया है, तो आज से 6 महीने के अंदर ही उसको आपकी जितनी भी बैंक अकाउंट की डिटेल्स होती है वो पोर्टल पे एंटर करनी पड़ती है, और जितना भी अपलोडिंग प्रोसेस होता है उसको वहाँ पे करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि 6 महीने के बाद पोर्टल क्लोज हो जाएगा, और जब पोर्टल क्लोज हो जाएगा तो कोई भी मार्कशीट या किसी भी चीज़ की चीज़ों को आप वहाँ पे अपलोड नहीं कर पाओगे, तो इससे आपकी स्कॉलरशिप भी नहीं आएगी। तो आपको यहाँ पे टाइम को याद करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। 6 मंथ का जो टाइम मैं आपको बता रही हूँ। सो अब स्क्रीन पे देखो, आपको फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे दिख रहा है कि अकाउंट खुलवाना है। अब अकाउंट कैसे खुलवाना है कि अकाउंट जो होगा वो आपके नाम पे होना चाहिए और सेविंग अकाउंट होना चाहिए, ठीक है। उसमें कोई किसी भी तरह ट्रांजैक्शन लिमिट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और पहला पॉइंट ये है, और सेकंड ये है कि आपको वहाँ पे आपका आधार कार्ड लिंक करना है, किससे? अपने बैंक अकाउंट से। अब बाकी है कि क्या चीज़ नहीं चलेगी, कि मान लो अगर जॉइंट अकाउंट है, ठीक है, या फिर जनधन के उससे है, या फिर ज़ीरो बैलेंस है, या फिर माइनर अकाउंट है, ये सब बैंक जो होंगे यहाँ पे नहीं चलेंगे। आपको जो मैंने पहला पॉइंट बताया है कि आपके नाम पे सेविंग अकाउंट होगा, यही यहाँ पे चलेगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट देखो, यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड है। अब डॉक्यूमेंट अपलोड जो है वो 2 स्टेजेस में है, 2 स्टेजेस में है। फर्स्ट स्टेज आपको कंप्लीट करनी है विद इन 6 मंथ, और जो सेकेंड स्टेज है वो आपको विद इन 1 ईयर कंप्लीट करनी है, ठीक है। अब देखो, जो आपका फर्स्ट स्टेज है, जो आपको 6 मंथ के अंदर आपको ये चीज़ें अपलोड करनी ही है पोर्टल पे, वो है आपका बैंक पासबुक, आधार कार्ड, ठीक है, और आपकी अकाउंट डिटेल। अब देखो, जो आपका बैंक पासबुक होगा उसमें आपको क्या करना है, जो फ्रंट पेज होगा आपकी पासबुक का वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है आपके साइन के साथ, ठीक है। सेकंड है आपका आधार कार्ड। अगर मान लो किसी के पास आधार कार्ड नहीं है लेकिन आधार कार्ड इनरोलमेंट स्लिप है, आप वो भी अपलोड कर सकते हो। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको जो भी आपकी अकाउंट डिटेल है जिसके अंदर मेन आपके अकाउंट नंबर आता है और आपका आईएफएससी आता है, ये आपको इंस्पायर पोर्टल पे अपलोड करना पड़ता है। और कैसे अपलोड करोगे, मैंने देखो यहाँ पे साइड में इसकी वेबसाइट का भी दे दिया है लिंक, आप इस पर क्लिक करके सीधा आप वेबसाइट पे जाके भी अपलोड कर सकते हो। अगर कोई और प्रॉब्लम होगी तो आप हमको डिस्क्रिप्शन में दिए नंबर पे भी कॉल या मैसेज कर सकते हो, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे मैंने एक अलर्ट का साइन लगाया है कि आपको 6 मंथ के अंदर ही आपकी जो पोर्टल पे डिटेल्स है वो फिल करनी पड़ती है, तो 6 महीने के बाद जो होता है पोर्टल क्लोज हो जाएगा, जैसे मैंने आपको अभी बताया ही है, ठीक है। सेकेंड स्टेज पर चलते हैं, जिसका टाइम मैंने आपको बताया कि 1 साल के अंदर अंदर। इसके अंदर मेनली आपको फर्स्ट ईयर की मार्कशीट, जैसे बीएससी फर्स्ट ईयर है ना, तो इसके रिजल्ट के बाद जो इसकी मार्कशीट आती है ये आपको अपलोड करनी पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है। सेकंड है आपकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट। ये आपका जो परफॉर्मेंस रिपोर्ट का जो फॉर्मेट है ये आपको पोर्टल पे दिया होगा, आप उससे समझ पाओगे। नहीं तो इस पर हम एक और वीडियो बना दूँगी कि कैसे इसको आपको भरना है, या फिर इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको समझनी है। सो डॉक्यूमेंट अपलोड के बाद जो मेन यहाँ पे मैंने वैसे और वीडियोज़ में भी आपको बताया है कि मेनली आपको स्कॉलरशिप का टोटल अमाउंट कितना मिलता है। तो टोटल अमाउंट आपको 80,000 मिलता है, ठीक है, जो आपके 2 तरीके से इसको डिवाइड करता है डीएसटी। फर्स्ट आपका होता है 60,000 और सेकंड होता है आपका 20,000। 60,000 को अगर आप मंथली देखो तो आपको गवर्नमेंट जो है ना वो हर महीने 5,000 देती है, तो अगर आप साल का देखोगे तो 60,000 हो जाएगा। और जो सेकेंड है, ये जो मेन आपका ना मेंटोरशिप का पैसा होता है, जिसको आप समर इंटर्नशिप में भी मतलब इसको बोल सकते हो। ये आपको एक प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया ही, आपको प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा, वो सबमिट करना पड़ेगा, और उसका पैसा जो आता है वो आपका 20,000 होता है, ओके। नेक्स्ट अभी मैं यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ परफॉर्मेंस क्राइटेरिया हर साल के लिए, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट है, जो 60,000 बच्चों को मिलते हैं ना, ये उन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस बेसिस पे आपको 60,000 मिलते हैं, क्योंकि बहुत बच्चों के कमेंट आते हैं कि उनको 60,000 की स्कॉलरशिप नहीं मिली है। तो इसका रीज़न यही होता है, देखो फर्स्ट क्या होता है कि उस बच्चे को, जैसे मान लो बीएससी फर्स्ट ईयर का कोई बच्चा है, तो उसको फर्स्ट ईयर में हर एक जितने भी सब्जेक्ट होंगे उस सब में पास होना पड़ेगा, ठीक है। वो किसी में फेल नहीं हो सकते, किसी में किसी की री आ गई तो वो चीज़ें नहीं चलेंगी यहाँ पे। सेकेंड होता है आपका कि मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए। 60% आप अगर सीजीपी में देखो तो 7 सीजीपीए बच्चे की होनी चाहिए। थर्ड होता है अगर फेल हुआ है या फिर अगर उसकी री आई है, सप्ली के एग्ज़ाम जैसे हम देते हैं वो आई है, तो उस कंडीशन में उसके पैसे नहीं मिलते हैं, ओके।
बाकी यही होता है, अगर मान लो नेक्स्ट ईयर, मान लो फॉर एग्जांपल बीएससी सेकंड ईयर के अंदर उसको परफॉर्मेंस रिपोर्ट उसकी बहुत मतलब परफॉर्मेंस क्राइटेरिया अच्छा रहता है, मतलब वो सब सब्जेक्ट में पास भी होता है, 60% मार्क्स आते हैं, तो सेकंड ईयर का जो परफॉर्मेंस क्राइटेरिया होता है वो अलग होता है, तो वो उसमें बच्चे को पैसा मिल सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट ईयर का अगर उसका अकेडमिक परफॉर्मेंस ठीक है तो उसको पैसे मिलेंगे। तो अभी जो मैंने डिस्कस किया, ये मैंने डिस्कस किया जो 60,000 बच्चे को मिलते हैं उसका क्या क्राइटेरिया होता है। अब हम देखते हैं जो बच्चे को मेंटोरशिप के 20,000 मिलते हैं उसका क्या क्राइटेरिया होता है। तो फर्स्ट तो यही है कि आपको समर वेकेशन में प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है, ये मैंने बहुत सारे वीडियोज़ में आपको पहले ही बताया है। जो समर वेकेशन मीन्स आपका जो आप वीक्स यहाँ पे सेलेक्ट करते हो वो 6 to 8 वीक्स के अंदर आपका ये प्रोजेक्ट रहता है। ठीक है, और ये दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप अपनी यूनिवर्सिटी से नहीं बनवा सकते, अपने कॉलेज से नहीं बनवा सकते, आपको डिफरेंट कॉलेज और यूनिवर्सिटी से ही अपना ये प्रोजेक्ट बनवाना होता है। और जैसे ही आप अपना प्रोजेक्ट बना लेते हैं, मतलब अपनी फाइल बनाते हैं, तो उसके अंदर आपको प्रोजेक्ट कंप्लीशन सर्टिफिकेट लगाना होता है। और नेक्स्ट होता है आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट बोथ इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म, मतलब जो फर्स्ट मैंने अभी बताया कि एक आपको सर्टिफिकेट लगाना है और प्रोजेक्ट की रिपोर्ट लगानी है, दोनों जैसे ही डीएसटी जो है जो भी इसका फॉर्मेट प्रिस्क्राइब किया है उसी में ही आपको बनाना। ठीक है, तो अभी के वीडियो के लिए यही कि जो मैंने आपको बताया कि आपको डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करना है और मेन आपका जो स्कॉलरशिप होता है वो कैसे बटा होता है, और मेन आज हमने सीखा कि परफॉर्मेंस क्राइटेरिया क्या होता है। सो बाकी किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट हो वो हमको डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सएप नंबर पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं या हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। थैंक यू।